2030 खत्म होने में सिर्फ 3 महीने से थोड़े अधिक का समय बाकी है। मित्रों, इस साल के 8 महीने और उससे 2-4 दिन आगे बीत चुके हैं। मित्रों, इन 8 महीनों में आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने पिछले साल थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लिया। इस साल आपने पढ़ाई में ढीलापन छोड़ दिया। मित्रों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। एक समय में मैं भी जब पढ़ाई करता था तब मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब एग्जाम नियर आती है तभी पढ़ाई में जोश जागता है। क्यों ना आप ऐसा करते हो कि आप थोड़ा प्रतिदिन पढ़ते हो और वो सब थोड़ा कंबाइन करके एक समराइज करके पेपर के कुछ दिनों पहले पढ़ लेते हो, तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं हो सकता। और आप शुरुआत में जब डेस्क पे बैठते हो अपनी ऑफिस में काम करने के लिए, तो आप पहले ढीले क्यों होते हो? फिर बॉस आता है, आप पे प्रेशर डालता है, तब आप क्यों सीरियस हो जाते हो? ऐसा क्यों करना है? मित्रों, इन 8 महीनों में भी आपने वैसा ही किया है। आपने पिछले साल भी कोई ऐसी फालतू सी वीडियो देखी होगी, 4 महीने में ये, 3 महीने में वो, 2 महीने में वो। कुछ नहीं करना है। उन 3 महीनों में आपने बहुत बूस्टर दिया अपने आप। फिर आपने 31 दिसंबर को एक वीडियो और देखी होगी, नए साल में ये करना किया। क्या आपने कभी नोट किया? मैं कामयाब मंत्र के इंस्टाग्राम के पेज पर हर दिन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ 1% नया सीखना है, 1% नया सीखना है, लेकिन क्या सीखा? आपने कभी उन टॉपिक्स को नोट किया? मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में यह बताया होगा, सुबह जल्दी उठना है। क्या आपने सुबह जल्दी उठना सीखा? क्या आपने उसको नोट किया? क्या आपने उसको ऑब्जर्व किया? क्या आप 8 बजे उठते तो आप 7:30 बजे उठने लगे हो? क्या आपने 6 बजे उठते तो आप क्या 5:30 बजे उठ रहे हो? कभी आपने ऑब्जर्व किया? मैंने आपको बोला था कि ठंडे पानी में नहाना सीख लो, ऐसा बोला होगा। नहीं भी बोला तो अभी बोलता हूँ। तो क्या आपने नहाना सीख लिया ठंडे पानी से? अगर नहाते भी हो तो क्या आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो? प्रतिदिन 1% नया सीखना मतलब सिर्फ वो सीख के उसको डिलीट कर देना, ऐसा नहीं है। आप किताबें पढ़ते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का रेकमेंड किया है, लेकिन वो क्या करते हैं, किताबें गिने चुने पन्ने पढ़ लेते हैं। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कौन सी भी किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके पहले चैप्टर्स जो है वो बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन किताब के अंत तक इतना इंटरेस्टिंग मोमेंट आ सकता है जो हर एक ऑथर करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ते हुए ये समझ चुका हूँ। और किताबें पढ़ते हुए ना, आपको अगर आप आज 15 मिनट पढ़ रहे हो ना, तो कल कुछ भी करके आपको 20 मिनट पढ़ना है। मित्रों, ये सारी चीजें नहीं करनी कि आज 5 पन्ने पढ़ेंगे, फिर कल भी 5, परसों भी 5, डेली 5। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। आपको वो घिसा पिटा रूटीन नहीं जीना है। आपको कुछ इंप्रूवमेंट करनी है। आप सुबह जल्दी उठते हो किस लिए? इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने के लिए या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने के लिए? कुछ क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते आप। आपको मैंने बहुत बार बोला कि 1% नया सीखो, कुछ नया सीखो। क्या सीख रहे हो आप? मुझे नहीं पता आपने आज तक क्या सीखा, लेकिन है ना, आज से आपको बहुत कुछ सीखना है। मित्रों, प्रतिदिन 1% नया सीखना मतलब कुछ नया डेवलप करना और उसको फॉलो करना। सिर्फ एक दिन सुन के उसको छोड़ देना, ये बर्बादी है आपकी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको अकाउंट्स की डेली प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तभी आप अकाउंट्स को सिचुएशन में एक सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डेली कुछ नया सीख रहे हो, सिर्फ नाम के लिए सीख रहे हो और उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने क्रिकेटर बनना है, आपने पहले दिन बहुत क्रिकेट खेल लिया, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। वैसे ही आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। आपने आज तक क्या किया? आज लगभग बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। अब साल खत्म होने में सिर्फ 116 या 117 दिवस बाकी है। आपकी आज की वीडियो कब सुन रहे हो मेरे को पता नहीं, अब कब वायरल जाएगी ये भी नहीं पता, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बंदा जो कुछ भी है वो किसी ना किसी दिन तो सीखेगा। ये साल के अंत तक सीखेगा, साल के शुरू होने के बाद सीखेगा, पता नहीं, लेकिन कब तो सीखेगा। आपको प्रतिदिन 1% नया सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आपको बेटर बनना है। बेटर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए आपको काबिल बनना पड़ता है। काबिल बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बहुत कुछ सीखते हो तभी आप काबिल बन पाते हो, और काबिलियत ही आपको कामयाब बना सकती है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको आर्ट बनाना आना चाहिए। अगर आप अच्छी खासी बना लेते हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना आना चाहिए। अब घिसा पिटा वही आर्ट आपको बंदे को दिखा रहे हो, अगर किसी को दिखा रहे हो तो वो आपके आर्ट से इम्प्रेस नहीं होगा। अगर उसको इम्प्रेस करना है तो उसको डेली कुछ ना कुछ नया दिखाना पड़ेगा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको एक खरगोश की आर्ट बनानी आती है और खरगोश की आर्ट आप बार बार बना के दिखा रहे हो लोगों को, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एक खाना बनाने में रोटी अच्छी बनानी आती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेली उसी रोटी को बार बार खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। उसके साथ आपको अच्छी बढ़िया सी सब्जी, डेली नई नई सब्जियां बनाना सीखना भी उचित है। मित्रों, अपने आप को कंपैरिजन ना कभी जानवरों से या किसी भी
व्यक्ति से मत करना, कंपैरिजन कभी नहीं करना है, अपने आप में सुधार करना है। लोग ये नजर आते हैं ये बोलते हुए कि भाई तू विमान की तरह उड़ सकता है, भाई तू बाज की तरह आंखें रख सकता है, भाई तू चीते की तरह दौड़ सकता है, भाई तू शेर की तरह जंगल पे राज कर सकता है। भाई जंगल पे थोड़ी राज करना है, जंगल पे तो शेर राज करेगा, आपको यहाँ पे राज करना है, आपके जीवन में आपको राज करना है। सोसाइटी में राज करके कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ काबिल बनना है। काबिल बन गए तो अपने आप कामयाब बन जाओगे। आजकल है ना बहुत सारे लोगों में काबिलियत है, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें कामयाब नहीं बन पा रहे। वो क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस को अलग है। क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेशन गलत मिल रहा है। मोटिवेशन जैसी चीजें आपसे दूर ही रहे तो बढ़िया है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि भाई मैंने आपको एक कोई यूट्यूबर बताता है कि आप भाई यूट्यूब चैनल बनाओ, आप करोड़ों रुपए महीनों को कमाओगे, कब कमाओगे? उसके पीछे तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये वीडियोस देख के सिर्फ छोड़ मत देना। इससे सिर्फ एक चैनल वाले को उसको खुद को मोटिवेशन मिलेगा कि चल आज 100 नहीं 200 व्यूज आए, इससे 2-4 रुपए ज्यादा कमाई हो गई। ऐसा नहीं करना है। आपको उन सारी चीजों को अपने आप में अपने भीतर में जगा लेना है, तभी आप कुछ नया बेटर बनवा सकते हो। मित्रों ये सारी वीडियोस को ना आपको एक एनालाइज करोगे ना, ऐसी भी वेबसाइट्स बन चुकी है जहां पर अगर आप वीडियो की लिंक डालते हो तो वो समराइज करके आपको बता देती है कि उसमें क्या है। क्या आप खुद समराइज करते हो वीडियो सुनने के बाद? मैं तो एक इंसान की तरह आपको इंसानियत से बात कर रहा हूँ। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या समझोगे? मित्रों आपको एक सीधी सादी भाषा में आपको एक बताता हूँ, अगर आपको कामयाब बनना है तो काबिल बनो, और काबिल बनने के लिए मोटिवेशन से दूर रहो, अपने आप पे डेली वर्क करो। आप सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो। क्यों? क्योंकि वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बेटर है। आप खाना पौष्टिक खाओ क्योंकि वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बेटर है। आप किताबें पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया है। आप मेडिटेशन करो। क्यों? आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया है। आप है ना स्पिरिचुअलिटी, मंदिर जाओ, किसी को मदद करो, किसी का गुस्सा अगर आप पे है ना, आप किसी का गुस्सा सहन कर सकते हो ना, तो ही आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। मित्रों बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें आप गुस्सा करते हो, बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता। आप नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पे सोचते हो। आप ही नहीं लेकिन आपकी तरह ही मैं एक दौर से गुजर चुका हूँ जब मैं भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से बीत चुका हूँ। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। मुझे पता है कि मोटिवेशन जैसी चीजें सिर्फ आपको है ना दोगला बनाती है, आपको है ना कमजोर बनाती है, आपको खोखला कर रही है अंदर से, आपको कुछ मिल नहीं रहा है उससे। आपको है ना कुछ ऐसे टॉपिक्स को समझना है। अगर मोटिवेशनल वीडियो भी बुरी नहीं है लेकिन उससे आप कुछ समझो तो ठीक, सिर्फ बूस्टर लगा लो तो उसका कुछ मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर आप धीरे धीरे भी सीखते हो ना, तो आपको डेली अपनी आर्ट्स पे, आपकी कलाओं पे, अपनी क्षमताओं पे, अपने दिमाग पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत सारा काम करना है। स्पिरिचुअल भी बनना है। आपको शांत दिमाग रखना है। मेंटली स्टेबल बंदा कब होता है? जब आपको 2 गालियां कोई दे के जाए ना, फिर भी आप शांत रहो। क्यों? क्योंकि मुझे इससे फालतू चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मित्रों ये सारी चीजें ना आपको समझनी होगी। अगर ये आप समझोगे ना तभी आप काबिल बन जाओगे। मित्रों मैंने भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, मैंने भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलाया है, लेकिन वो जिंदगी में ज्यादातर काम नहीं आता। अगर आप उसको समराइज करना नहीं समझ पाते, आप उसके कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स को नहीं ले पाते। नेचर भी है ना हमारा एक टीचर है। नेचर में भी ना वो चींटी है ना, वो चींटी भी हमारी टीचर बनने लायक है। वो चींटी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम अपनी स्टेबिलिटी रखते हैं माइंड के, हम अगर अपनी सीखने की कला रखते हैं, हमारा दिमाग इतना बुलंद है तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मित्रों अपने आप को आज ही स्टेबल बनाओ, अपनी माइंड को स्टेबल बनाओ, कुछ नया प्रतिदिन सीखते रहो, कामयाब मंत्रा के साथ जुड़ जाओ। कामयाब मंत्रा आपको प्रतिदिन 1% नया बेहतर बनाने का प्रयास क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे सारे भाई और मेरी बहनों को वो पता चले कि क्या करना चाहिए, और वो अपने आर्ट पे, अपनी कला पे, अपना जो कुछ भी है उस पर काम करें। मैं भी बहुत सारे सपने लेके आगे बढ़ा हूँ, और वो पाने के लिए ना माइंड की स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। अगर आप कोई काम पूरा करना चाहते हो ना, तो आप में उतना दम भी होना चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए। आपको 100 किलोमीटर की गाड़ी चलानी है और आपके पास 20 लीटर फ्यूल है, तो क्या वो 100 किलोमीटर तक जा सकती है? 20 किलोमीटर में अगर खत्म हो गई तो आगे कैसे प्रवास होगा? आगे की तो जिंदगी खत्म। वैसे ही आपको है ना बहुत सारा दम भी अपने साथ रखना है। आपको फिजिकल हेल्थ भी रखनी है, मेंटल हेल्थ भी रखनी है, और माइंड की स्टेबिलिटी भी रखनी है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। काबिलियत के साथ इन चीजों पे भी आप डेली वर्क करना शुरू कर दो मेरे भाइयों और बहनों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरी सगी भाई और सगे बहनों, ठीक है? तो भाइयों और बहनों, मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो कुछ भी समझो,
आपके भाई की एक बात मानो, आपको आज से आज जो बुरी आदत है उसको छोड़ना है। एक दिन में मत छोड़ना, एक दिन में कुछ नहीं छूटता और एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता, ये बात भी आप समझ लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई।